25 साल पुरानी कोटिंग थी हेयर के ऊपर में। कलरिंग किया, प्री लाइटनिंग किया, हेयर हिला ही नहीं 1% भी। वो आपके हेयर के अंदर में से मॉइस्चर भी खत्म कर देता है, आपके हेयर के ऊपर में कोटिंग भी दे देता है। इतने दिनों के बाद रूट टचअप करना चाहिए, इतने महीनों का गैप होना चाहिए रूट टचअप कराने में। कलर्ड हेयर के अंदर में ज्यादा नरिशमेंट और ज्यादा मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। पहले के प्री लाइटनर्स के अंदर में अब के प्री लाइटनर्स के अंदर में जमीन आसमान का फर्क है। तो ब्लीचिंग अगर तरीके से ना हो तो एक्चुअल में हार्म करता है। हमारे स्कैल्प के काफी डीपर अंदर उसका फंक्शन होता है। तो स्किन टोन के हिसाब से आप कितना सजेस्ट करते हो कि हेयर कलर होना चाहिए? आज के टाइम में अच्छा कलर वो माना जाता है जिसके अंदर में कलर कराएंगे तो हेयर फॉल होगा। पहले के टाइम पर खाली हाईलाइट चलती थी, चंकी हाईलाइट। बालियाज के अंदर में हम बालों के साथ में क्या करते हैं, अगर आप घर पर ब्लीचिंग लगा दो अपने स्कैल्प के अंदर तो हम गारंटी नहीं ले सकते। अगर मैंने आपके हेयर कलर किया, मैंने ब्लेंडिंग अच्छी दे दी है, चाहे मैंने वो सस्ती ट्यूब से किया हो, इट विल लुक नाइस। हेयर कलर से स्किन कैंसर हो सकता है। मेरा नाम है पूनम पांडे और मेरे इस पॉडकास्ट चैनल फील फ्री दोस्तों एपिसोड 7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है साहिल। वो एक हेयर एक्सपर्ट हैं और उन्हें तकरीबन हेयर इंडस्ट्री में 10 साल का एक्सपीरियंस है। आज के इस एपिसोड में हम काफ़ी सारी टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि हेयर फॉल, उसका कॉज क्या होता है, उसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। साथ ही साथ हेयर कलरिंग एक बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है। ग्लोबल और बालियाज कलरिंग में क्या डिफरेंस है, हेयर कलरिंग से क्या बाल टूटने लगते हैं, क्या बाल और ज़्यादा गिरने लगते हैं, हेयर कलरिंग से लेके क्या बाल सफ़ेद होते हैं, हेयर कलरिंग से क्या स्किन कैंसर हो सकता है। ऐसे कई सारे टॉपिक्स को हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। स्कैल्प को कैसे हम क्लीन रख सकते हैं, हेयर को हम कैसे और स्ट्रेंथनिंग दे सकते हैं, वॉल्यूमिनस बना सकते हैं। साथ ही साथ अपने हेयर रिलेटेड काफ़ी सारे मिथ्स को हम इस एपिसोड पे डिस्कस कर रहे हैं। सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड टू वेलकम आवर टुडेज गेस्ट हुज नेम इज साहिल। सो प्लीज वेलकम साहिल और फील फ्री दोस्तों एपिसोड 7। कैसे हो आप साहिल? मैं बहुत अच्छा, बताइए कैसे हो? बहुत बढ़िया। सो साहिल, आप हेयर एक्सपर्ट हो, ये जर्नी कब, ये प्रोफेशन कब और कैसे? देखो, हेयर एक्सपर्ट बनने के लिए तो टाइम लगता है, लेकिन मैं इस इंडस्ट्री के अंदर में कैसे आया हूँ मैं बताता हूँ। मैं पहले क्रिकेट बहुत खेलता था, जो कि मेरे घर वालों को नहीं पता था, क्योंकि टिपिकली नॉर्थ इंडियन घर वालों के दिमाग में ये है कि क्रिकेट एक आपको खराब बना देगी, आप उसके चक्कर में परेशान हो जाओगे। तो उसके चक्कर में मेरे घर वालों को लगता था कि ये किसी तरीके से क्रिकेट से निकल जाए। मेरी कोचिंग के बराबर में एक सैलून हुआ करता था, तो मैंने वहां से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। तो वो जैसे सैलून में जाने लगा, वहां पर थोड़े बहुत पैसे मिलने लगे, तो मेरे को भी थोड़ी सी ग्रीन टाइप जॉब लगने लगी कि यार अच्छा है। तो वहां से ना, जब आप किसी भी चीज के अंदर में थोड़ा इंटरेस्ट लेने लग जाते हो ना, और आपके माइंड में ये आ जाए कि हाँ, मेरे को इस इंडस्ट्री के अंदर में ऊपर टॉप पर जाकर कुछ अच्छा करना है। लेकिन घर वालों के माइंड में क्या था कि सैलून इंडस्ट्री इज लाइक कि कोई एक नाई का दुकान, एक नाई बन जाएगा। लेकिन नहीं, अल्टीमेटली घर वाले किसी की भी बुरा नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे पैसे कमाए, पढ़ लिख के कोई एक अच्छा अफसर बने। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि हर एक इंडस्ट्री के अंदर में एक लेवल्स होते हैं। कि अगर कोई इंसान मोची भी है ना, तो मोची के भी एक लेवल होता है, शूज के इंजीनियर्स भी होते हैं। तो उसी तरीके से मेरा यही था कि स्टार्टिंग से बस एक बार मेरे को मेरा बेस मिल जाए, उसके बाद में मेरे को टॉप पे ही जाके बैठना है। उसके बाद में फिर मैंने अपनी क्लासेस स्टार्ट की। घर वालों ने थोड़ा सा, अभी मैं इतना मतलब कि इतना वो ब्रॉड फैमिली से तो नहीं था, तो मैंने खुद से अर्निंग की अपनी क्लासेस के लिए, घर वालों से सपोर्ट लिया, मिलजुल के फिर अपना किया। जैसे कैसे करके मैंने अपनी क्लासेस कंप्लीट की। और इवन मैं शुरू से ही यूनिसेक्स सैलून में काम किया। नोट कि ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा सैलून है, इट्स अ काइंड ऑफ मीडियम सैलून। तो वहां से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। फिर अकेडमीज के अंदर में मैंने अपनी क्लासेस स्टार्ट की। मैंने एक नहीं, बहुत सारे कोर्सेज किए एक्चुअल में। ये था कि देखो, मेरे को क्या था ना शुरू से ही कि ज्ञान कहाँ से मिले ले लो। क्योंकि एक्चुअल में देखो क्या है, जब तक आपको किसी भी इंडस्ट्री के अंदर में हो, जब तक नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप किसी लेवल के अंदर में अच्छे से स्टैंड नहीं कर सकते। तो फिर यहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, एक सैलून से। कहाँ कहाँ आपने काम कर लिया? मेरे को इंडिया के चारों रीजन का एक्सपीरियंस है। मैंने नॉर्थ इंडिया में काम किया है, नाउ आई एम डूइंग इन वेस्ट। मैंने ईस्ट इंडिया में भी काम किया और मैंने साउथ इंडिया में भी काम किया। सो बेसिकली जैसे हम ये जानते हैं कि इंडिया में हर जगह, जैसे आप बोल रहे हैं, हर एक रीजन में आपने काम किया है, क्लाइमेट सब सब जगह का अलग अलग है। तो जो बेसिक कॉमन प्रॉब्लम है वो आपको क्या लगी? देखो,
प्रॉब्लम तो हेयर फॉल सबसे ज्यादा आज के टाइम में, हर आदमी उसके लिए परेशान है। हर आदमी सप्लीमेंट्स लेने के लिए लगा हुआ है, हर आदमी इस टाइम पीआरपी जीएफसीज में लगा हुआ है इस टाइम पर। इतना इंसान परेशान है आज के टाइम में हेयर फॉल को लेकर के। हेयर फॉल को लेके उसका आप रीजन बता सकते हैं कि क्या रीजन हो सकता है? देखो, हेयर फॉल को हम एक ना इंटरनली प्रॉब्लम बोलते हैं। हमारी बॉडी के अंदर में ना एक फंक्शन होता है जो कि हमारी बॉडी टू न्यूट्रिशन, स्कैल्प के अंदर में हमारे हेयर बॉडी टू हेयर हमारा एक न्यूट्रिशन सप्लाई चेन होती है। हम्म। उसके अंदर में जब बैरियर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ अवर लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ अवर डिजीजेस, जो भी उसके लिए एक्स वाई जेड कोई भी रीजन हो, लेकिन जब आपकी न्यूट्रिशन सप्लाई के अंदर में बैरियर्स आएंगे, जब वो सप्लाई चेन के अंदर में कनेक्टिविटी बराबर नहीं होगी, तभी आपको हेयर फॉल होगा। हम्म। डीएसटी ब्लॉकेज होते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, इवन थायराइड के अंदर में, डायबिटीज के अंदर में, जहां पर आपको पीसीओडी, पीसीओएस, इन सारी प्रॉब्लम्स के अंदर में हार्मोनल इंबैलेंस होने की वजह से भी आपका हेयर फॉल होता है। हेयर फॉल उस वजह से नहीं, लेकिन जो हमारा कनेक्टिविटी जो है, एक हमारा बॉडी टू हम्म। स्कैल्प, हमारा एक न्यूट्रिशन चैन सप्लाई है, उसके अंदर में जैसे बैरियर्स आ जाएंगे, जब ब्लॉकेज आ जाएगी, तभी आपका हेयर फॉल होगा। हम्म। तो ये तो सारी चीजें होंगी रिलेटेड टू बॉडी। हाँ। इंटरनली हम कैसे अपने बॉडी को रख रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं एक्सटर्नली जो की जा सकती है जो हेयर फॉल को थोड़ा सा रोक सके, प्रिवेंट कर सके? देखो, हमारे पास में क्या है, हम गारंटीड जो हम जिसके अंदर में रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, तो उसके अंदर में हम आपको हेयर प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर में आपको शैम्पू, स्कैल्प मास्क, हेयर मास्क और स्कैल्प सीरम दिया जाता है। हमारी ह्यूमन बॉडी है ना, भगवान ने इस तरीके से डिजाइन की है कि खुद ही रिपेयरिंग मोड पे जाती रहती खुद ही है। रिपेयर। लेकिन इंसान का लाइफस्टाइल जो पुराना था और अब का है, हम्म। उसके अंदर में जमीन आसमान का डिफरेंस आ चुका है। वेरी ट्रू। इसकी वजह से ही जो हेयर फॉल आजकल इतना ज्यादा मेजर कंसर्न हो चुका है लोगों के अंदर। साथ ही साथ हेयर फॉल तो एक चीज है ही, मार्केट में हर एक एज ग्रुप में आजकल अफेक्ट हो रहा है हेयर फॉल। बट उसके साथ साथ हेयर कलरिंग का भी लोगों को बहुत ज्यादा शौक है, जो एक बिल्कुल, बहुत, आप खुद समझते होंगे कि खुद में ही एक वो बहुत बड़ा टॉपिक है। बिल्कुल, बिल्कुल। हेयर कलरिंग देखो क्या है ना, बहुत एक एक्साइटिंग टॉपिक है। और जो भी हेयर कलरिंग करता है, उसके मन में कहीं ना कहीं डर तो रहता ही है हेयर कलरिंग को लेके, क्योंकि इसके बारे में मिथ बहुत ज्यादा है हम्म। कि हेयर ग्रे हो जाएंगे, हेयर खराब हो जाएंगे, हेयर टूटने लग जाएंगे, हेयर फॉल हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे इसके बारे में हमारे मिथ। मेरा जो शुरू का जो क्वेश्चन रहेगा इस टॉपिक के लिए, वो होगा कि कौन से एज में, है ना, हमें हेयर कलरिंग स्टार्ट करनी चाहिए या करना आप सजेस्ट करोगे? हाँ, देखो, एज ग्रुप तो ऐसा है कि हम रिकमेंड करते हैं कि आफ्टर 18 यू कैन। हम्म। अगर 18 से पहले अगर आपको करना है, अमोनिया फ्री हेयर कलर है हमारे पास में, केमिकल फ्री कलर आते हैं, वो भी यूज कर सकते हो आप अपने हेयर के ऊपर में। बल्कि मैं सजेस्ट करता हूँ, अपने जो पर्सनली क्लाइंट है मेरे, मैं उनको 18 ऑफ एज से पहले अगर किसी को कलरिंग करना, मैं स्कैल्प में नहीं टच करता हूँ, हम्म। बिकॉज ऑफ ऑक्सीडाइजेशन। मैं उनको खाली हेयर में ही करके दे देता हूँ, हम्म। क्योंकि 18 से पहले मैक्सिमम ऑफ द पीपल के वो ग्रे हेयर नहीं होते। हम्म। लेकिन ग्रे हेयर भी अब आज के टाइम में ऐसा कंसर्न हो गया है कि मेलानोसाइट्स इतने वीक हो जाते हैं कम एज के अंदर में, ग्रे हेयर होना स्टार्ट हो जाता है। हो जाता है। वो चीज है। वेरी ट्रू। एक और भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जैसे आपके पास भी आते होंगी हाँ जी, हाँ लड़कियां जी। बालियाज कराने, ग्लोबल हाँ, कराने, है ना, जो बहुत ज्यादा ट्रेंडी कलर बिल्कुल, ट्रांसफॉर्मेशन है। बिल्कुल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बालियाज एंड हाँ, ग्लोबल? देखो, ग्लोबल, बालियाज और हाईलाइट, आज के टाइम में ये तीन नाम ही सभी को जुबान पर आपको मिलेंगे, किसी को भी अगर आपको हेयर कलर कराना है तो। ग्लोबल के अंदर में हम रूट्स टू एंड बालों को कलर करते हैं। बालियाज के अंदर में हम बालों के साथ में क्या करते हैं, एक लाइट टू डार्क कॉम्बिनेशन करके आपके हेयर को नेगेटिव हेयर के साथ में ब्लेंड कर देते हैं। हम्म। ये हमारा बालियाज की टेक्निक होती है। बालियाज के अंदर हम स्वीप टेक्निक यूज करते हैं, फ्रेंच टेक्निक यूज करते हैं, बालियाज भी काफी तरह के होते हैं। ओके। फिर उसके बाद में हमारा हाईलाइट्स आ जाता है। हाईलाइट जो टेक्निक है इज मोर विजिबल टू द रूट, मतलब कि ब्लेंडेड हाईलाइट्स भी आज के टाइम में ज्यादा ट्रेंडिंग तो ब्लेंडेड हाईलाइट्स ही है, बट वो रूट के पास से ज्यादा विजिबल रहता है। बालियाज जो है वो रूट के पास से नीचे की तरफ में ज्यादा, थोड़ा सा मेल्टिंग का काइंड ऑफ मेल्टिंग आता है, हम्म। ऊपर से कम विजिबल, नीचे से थोड़ा सा ज्यादा विजिबल। और दोनों के अंदर में ना एक डिफरेंस और आ जाता है, बालियाज जो है वो हमारे हेयर के साथ में ब्लेंड हो जाता है, तो इसलिए वो ग्रो भी कुछ काइंड ऑफ ऐसे होता है। तो आज के टाइम में बालियाज ज्यादा ट्रेंडिंग इसलिए है क्योंकि वो हम्म। एक तो लो मेंटेनेंस है, और साथ के साथ में लोगों को कुछ अलग भी करने के लिए मिला है। और ओ। आपको एक चीज और बताऊं कि जो
मैंने अब तक अपने करियर के अंदर में 10 ईयर ऑफ द करियर के अंदर में एक चीज नोटिस की है, पहले के टाइम पर खाली हाईलाइट चलती थी, चंकी हाईलाइट, यू नो, एक एक स्टैंड पे। एक एक स्टैंड दिखता था गोल्डन कलर का। पहले के टाइम पर वो कलरिंग हमने देखी है, उस टाइम पर भी जो अच्छे सलून्स थे वो करते थे अच्छे कलर्स, लेकिन पहले के टाइम पर वो चंकी लाइट चलती थी। और आज के टाइम पर मैंने एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन देखा है सलून इंडस्ट्री के अंदर में, कि वहां से यहाँ तक जहां पर हम 10 15 20 फॉइल्स के अंदर में हेयर कलर कंप्लीट करते थे, प्लस 50 प्लस फॉइल लगते हैं आज के टाइम में हाईलाइट के अंदर में, 100 तक जाता है। 105 फॉइल भी हमने लगाए हैं क्लाइंट को। वाओ। तो ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट को कैसा रिजल्ट चाहिए कि उनके वॉल्यूम के ऊपर। जी मैम, देखो एक्चुअल में क्या है, वॉल्यूम तो एक्चुअल में मैटर करती ही है, हम्म लेकिन जब हमारे पास में रिक्वायरमेंट आ जाती है कि हमें ब्लेंडेड हाईलाइट चाहिए, बेबी लाइट्स एक काइंड ऑफ टेक्निक है जिसके पास में जिसके अंदर में कलर ब्लेंडेड दिखता है लेकिन रूट के पास से विजिबल रहता है। तो वहां पर हमें बेबी लाइट्स के अंदर में थोड़ा सा पतले स्लाइस के साथ में काम करना होता है, क्योंकि आज के टाइम में अच्छा कलर वो माना जाता है जिसके अंदर में हार्ड लाइंस ना हो। क्योंकि अगर आपके हेयर के ऊपर में हार्ड लाइन दिख रही है जहां से आपका हेयर का पैटर्न शुरू है, तो वो आज के टाइम में अच्छा कलर नहीं माना जाता है। जो कि हमारा पुराने टाइम का टिपिकली हेयर कलर हाईलाइट्स हुआ करते थे। तो वैसे काइंड ऑफ ये एक काइंड ऑफ ट्रांजिशन आ गया इसीलिए मार्केट के लोग अंदर में। ग्लोबल के साथ साथ हाईलाइट या बालियाज के हाँ, साथ हाईलाइट करा। हम बालियाज के साथ में ग्लोबल भी कर सकते हैं, हाईलाइट के साथ में भी ग्लोबल कर सकते हैं। ओके। ग्लोबल इज ऑल अबाउट कि आपका जो नेचुरल कलर है हम्म उसको चेंज करना, या उसके हम्म ऊपर में ही आपके ग्रे हेयर है उसके ऊपर में कलर को डिपॉजिट कर देना। इट्स अ हम्म ग्लोबल हेयर कलर, रूट टू एंड सेम कलर। ओके। या नाइस। काफी कुछ आपसे मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है। थैंक यू। साहिल, जैसे आपने कहा कि आप ऑलमोस्ट काफी रीजन्स में आपने हाँ, काम कर लिया है, तो आपको अलग अलग स्किन टोन भी मिलते होंगे। नॉर्थ साइड में बिल्कुल बिल्कुल। एक अलग ही स्किन टोन, देन थोड़ा सा साउथ में, राइट, ईस्ट वेस्ट, हर जगह। सो स्किन टोन के हिसाब से आप कितना सजेस्ट करते हो कि हेयर कलर होना चाहिए? सी, हेयर कलरिंग एक ऐसा पार्ट है जो कि अगर स्किन टोन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो आपकी स्किन को डल भी बना सकता है, अगर आपकी स्किन टोन के अकॉर्डिंग हुआ तो आपकी स्किन को ब्राइटन कर देगा। हम्म क्योंकि अल्टीमेटली जो आपका हेयर कलर है उसके रिफ्लेक्शन आपकी स्किन को कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें स्किन टोन को थोड़ा सा पहचानना जरूरी होता है। उसके कुछ साइंस होते हैं। क्लाइंट को भी आज के टाइम में पता होता है कि उनकी स्किन टोन कैसी है, उनसे पूछा, फिर हमने अपनी सेल्फ सर्टिफिकेशन के लिए कुछ हमारे साइंस होते हैं। हमारा आइज की जो बॉल है उसका कलर, वीन्स का कलर, और उनके ड्रेसिंग के कलर। हम्म तो इन सारी चीजों से हमें पता चलता है। और एक ना हमारा प्रैक्टिकली एक हम टेस्ट करते हैं जो कि एक सिल्वर एंड गोल्ड स्कार्फ पे होता है। अगर कूलर की तरफ हमारी स्किन टोन होती है तो वहां पर हमारी स्किन क्लियर हो जाती है, के साथ में ये कॉम्प्लीमेंट हो रही है, या फिर हमारा गोल्ड के साथ में कॉम्प्लीमेंट हो रही है। हेयर कलर से लेके एक बहुत बड़ा मिथ है हम्म लोगों के दिमाग में कि हेयर कलर कराएंगे तो हेयर फॉल होगा। इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, हेयर कलरिंग और हेयर फॉल के अंदर में बहुत बड़ा डिफरेंस है एक, क्योंकि हेयर फॉल है जो मैंने बताया आपको वो एक हमारा इंटरनल फंक्शन है। हमारा हेयर कलर वहां तक जाके पेनिट्रेट ही नहीं होता है। ना वो आपके हेयर फॉल को घटाएगा ना वो आपके हेयर फॉल को बढ़ाएगा, क्योंकि उसके अंदर में एबिलिटी नहीं है वहां तक जाने की। अगर आप घर पर ब्लीचिंग लगा दो अपने स्कैल्प के अंदर तो हम गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन अगर आप सैलून में प्रोफेशनली हेयर कलर करा रहे हो तो मेरे को नहीं लगता कि हेयर फॉल के कोई चांसेस होने चाहिए, डेफिनेटली। नहीं। क्योंकि आज के टाइम पर हमारे जो कलर भी हैं, जो हमारे कलर ट्यूब्स आते हैं, डेवलपर आते हैं, उनके अंदर में एक ह्यूज चेंजेस आए हैं। उनके अंदर में अमोनिया को कम कर दिया गया। अमोनिया फ्री कलर मार्केट में आ चुके हैं, पीपीडी फ्री कलर मार्केट के अंदर में आ चुके हैं, और हमारे डेवलपर्स के अंदर में ऑयल इन्फ्यूजन डाल दिया गया। ताकि हाइड्रेशन कम ना हो। हाँ, ताकि ऑक्सीडाइजेशन कम हो और हमारे कैल्प हाइड्रेट रहे, ये सारी चीजें। करेक्ट। और इसके साथ साथ एक और मिथ है कि भाई हेयर कलर कराएंगे तो ग्रे और हेयर मतलब व्हाइट कलर, व्हाइट बाल हो जाएंगे, ग्रे गुड बाल हो क्वेश्चन, जाएंगे, तो गुड ये मिथ। क्वेश्चन। आई वांट टू क्लियर इट। मेलानोसाइट्स हमारी बॉडी के अंदर में एक पार्ट होता है। मेलेनिन नाम के जो पिगमेंट्स होते हैं वो हमारी ऑल ओवर बॉडी को कलर प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो हमारे हेयर के लिए भी एक सेल होता है जिसको हम मेलानोसाइट्स बोलते हैं, राइट। तो उसका एक फंक्शन होता है जो हमारी हेयर को कलर प्रोवाइड करता है।
हमारे हमारे हेयर का नेचुरल कलर आप देखेंगे विदाउट मेलानोसाइट्स, इट्स अ ग्रे, इट्स अ ट्रांसपेरेंट। हम्म। हमारे हेयर के अंदर में कलर तो वही इन्फ्यूज कर रहा है, हम्म। और वो हमारे स्कैल्प के काफी डीपर अंदर उसका फंक्शन होता है। हेयर कलरिंग मैंने बताया आपको, ऊपर भी लगाया, अगर वो हमारे स्कैल्प के ऊपर में हल्का बहुत ऑक्सीडाइज भी हो रहा है तो भी वो वहां तक नहीं पहुंच हम्म। तो भी वहां तक नहीं पहुंच रहा है। ये इट्स ऑल अबाउट कि आप अपनी बॉडी को कैसे ट्रीट कर रहे हो, आपका लाइफस्टाइल कैसा है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं हमारी बॉडी के अंदर में जिसकी वजह से हमारी बॉडी की सेल्स वीक होने की वजह से वो मेलानोसाइट्स कम हो जाते हैं। और आपको एक चीज मैं बताता हूँ कि एक ना ये लोगों को इसलिए ऐसा भी फील होता है, आई थिंक सो, आपने कलर किया, ग्लोबल कलर करा लिया आपने आपने अपने हेयर को 2 महीने पहले ग्रे देखा था, 1 महीने पहले ग्रे देखा था, राइट। उसके बाद में आपको 1 महीने बाद ग्रे हेयर देखने के लिए मिल रहे हैं, वो भी रूट। हम्म। तो वो भी एक वहां पर इल्यूजन क्रिएट करता है कि मेरे हेयर पहले इतने नहीं थे, अभी इतने आ गए, क्योंकि हम्म। इंसान 1 महीने तक अपने हेयर को ब्लैक देख चुका है, नेचुरल मतलब कि कलर देख चुका है, कवरेज में देख चुका है। उसके बाद में हेयर ग्रो हुआ तो वो एक इल्यूजन भी क्रिएट करता है। हम्म। वेरी ट्रू। मतलब ये एक दिमाग में एक ऐसी चीज है कि भाई होता है, बट दिस इज नॉट ट्रू। हाँ, दिस इज नॉट ट्रू। ग्रे तो हम्म। नहीं करेगा वो आपके हेयर को, लेकिन ग्रे को कवरेज जरूर कर देगा। ये तो मैं दैट्स मानता सो हूँ। राइट। करेक्ट। और जैसे कि आप, क्योंकि कलर्स के बारे में हम काफी बात कर रहे हैं, हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, तो जो हेयर लाइटनिंग करते हैं या जो ब्लीचिंग करते हैं, हम रील्स में भी देखते हैं, वीडियोस में भी देखते हैं कि भाई ब्लीच मत लगाओ, लाइटनिंग में मत जाओ। सो क्या वो एक्चुअली में उतना हार्म करता है इसको? देखो, अगर मैं बोलूं तो ब्लीचिंग अगर तरीके से ना हो तो एक्चुअल में हार्म करता है। कि अगर आपको कलरिंग कराना है तो फर्स्ट थिंग इज, जो आपका कलर कर रहा है उसको अच्छे से कलरिंग एंड उसके बारे में जो अपना प्रोसेस है उसके बारे में अच्छे से मैनुअल सारे पता हो। क्योंकि आज के टाइम में क्या है ना, अगर इंडस्ट्री के अंदर में देखा जाए तो अभी काफी नॉलेज बढ़ चुकी है, लेकिन 30-40 वॉल्यूम जो हमारे वॉल्यूम्स आते हैं जो कलर को एक्टिवेट करते हैं, उसके साथ में अगर हम ब्लीचिंग को स्टार्ट कर रहे हैं तो इट्स नॉट गुड। हम्म। अगर मेरे को लगता है कि यहाँ पर मेरे को 20 वॉल्यूम ही काम कर जाएगा, 10 वॉल्यूम ही काम कर जाएगा, तो गो विद दैट। हम्म। ये हमारा एक सेफर साइड है। और यू नो कि आज के टाइम पर हमारे जो प्री लाइटनिंग जो एजेंट्स आते हैं, ब्लोंडर आते हैं, उनके अंदर में ऑलरेडी फ्लेक्स एडिड है जो कि आपके इंटरनल हेयर बॉन्ड्स को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। दैट्स द पॉइंट। क्योंकि मैंने बताया ना, मैं एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन देख चुका हूँ इंडस्ट्री के अंदर में। हम्म। पहले के प्री लाइटनर्स के अंदर में, अब के प्री लाइटनर्स के अंदर में जमीन आसमान का फर्क है। एक स्मूथ फिनिश आता है प्री लाइटिंग के बाद भी, लेकिन यही पॉइंट है मेरा कि वो तरीके से होना चाहिए। हम्म। जो हम उसको ऑक्सीडाइजेशन करा रहे हैं ना, देखो प्री लाइटनिंग का क्या हमारा सेंस रहता है। प्री लाइटनिंग इज ऑल अबाउट कि आपके हेयर के अंदर में जो नेचुरली पिगमेंट है ना, उसको हम कट डाउन करके थोड़ा थोड़ा सा, धीरे धीरे उसको कट डाउन करते 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 एक थोड़ा सा हम लाइटर इफेक्ट देते हैं। क्योंकि हम्म। हमारा हेयर जो है नेचुरली पिगमेंट को कैरी करता है। तो जब हम लाइटनिंग करते हैं अपने हेयर के अंदर में, तो जो हमारे हेयर के अंदर में एग्जिस्टिंग मेलेनिन पिगमेंट्स है, तो उसको हम कट डाउन करते हैं। तो हम्म। ये एक प्रोसेस होता है। हम कोई भी लाइटनिंग करते हैं तो हम अपने जो नेचुरल पिगमेंट है उसी के साथ में प्ले करते हैं पूरा गेम। ओके। तो बेसिक मतलब अगर मैं ये सही सही समझ पा रही हूँ, तो क्या वो हमारे बालों का जो वॉल्यूम है या जो डायमीटर होता है एक बाल का, उसे कम करता है लाइटनिंग? सी, हमारा होम केयर कलरिंग के बाद में अच्छा होना चाहिए। ओके। अगर आप कलर करा के गए हो, अगर आप रेगुलर शैम्पू धो रहे से हेयर धो रहे, जिसमें बाइक धोता हूँ लाइक सम ब्रांड, 1-2 रुपए के सैशेट्स आते हैं, तो वो आपके हेयर को वो मॉइस्चर नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। यू नो, कलर्ड हेयर के अंदर में ज्यादा नरिशमेंट और ज्यादा मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। हम्म। हमारे इंटरनल हेयर को बॉन्ड्स को हेल्दी रखने के लिए हमें एजेंट्स चाहिए होते हैं। तो वहां पर होम केयर मैटर करता है मैम। हम्म। जो ग्रेट। आपका डायामीटर है, डायामीटर सेम ही रहने वाला है। हम्म। डायामीटर के लिए हमारा जो रिस्पॉन्सिबल है, इट्स अ थिनिंग, हेयर थिनिंग। करेक्ट। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज के जो दौर में 25 या मे बी 22 के बाद हम देखते हैं कि ग्रे रूट्स में ग्रे हेयर आने लगते हैं। मे बी आप जो जैसे कह रहे हैं कि धीरे धीरे वो रूट्स के बाहर आने लगते हैं, तो लोगों को लगता है कि अरे ग्रे हो रहे हैं हमारे बाल। तो जो रूट टचअप कराते हैं, विच इज वेरी ट्रेंडी नाउ डेज, रूट टचअप कराने आपके पास भी बहुत क्लाइंट्स आते होंगे।
तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि भाई इतने दिनों के बाद रूट टचअप करना चाहिए, इतने महीनों का गैप होना चाहिए रूट टचअप कराने में? तो इट्स डिपेंड कि अगर कोई इंसान ऑफिस जाता है, वो हम्म। ग्रे हेयर के साथ में नहीं जा सकता है। हम्म। उसकी वहां पर नीड है, वो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको वहां पर टचअप करना ही करना होगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम क्लाइंट को बोलते हैं कि आपको अगर जल्दी रूट टचअप करना है, अगर सलोन में आना पॉसिबल नहीं है, यूज ओनली प्रोफेशनल कलर। हम्म। क्योंकि क्या है ना, आज के टाइम में मेरे पास में बहुत ज्यादा केसेस, बिकॉज पुणे इज अ कॉर्पोरेट सिटी। हम्म। यहाँ पर कॉर्पोरेट वाले और आईटी वाले बहुत लोग हैं, क्योंकि अपना आपको मेंटेन करना है। तो बॉक्स डाई वाले इतने क्लाइंट्स हैं, इतने क्लाइंट्स हैं बहुत, जो कि आपके हेयर को बहुत ज्यादा ड्राई बना देता है, हेयर के ऊपर में एक सिलिकॉन कोट क्रिएट कर देता है, विच इज नॉट हेल्दी फॉर योर हेयर। हम्म। वो आपके हेयर के अंदर में से मॉइस्चर भी खत्म कर देता है, आपके हेयर के ऊपर में कोटिंग भी दे देता है, जिसके ऊपर में आप कभी कलर भी चेंज करने जाओ तो हमें बहुत ज्यादा एग्रेशन के साथ में लाइटनिंग करनी पड़ेगी, तब जाके वो थोड़ा बहुत टैम डाउन होगा, उसके ऊपर हम डिपॉजिटिंग करके दे देते हैं। तो हम सजेस्ट यही करते हैं कि आप रूट टचअप अगर 15 डेज में कराना चाहते हो तो हो सकता है। ओके। ये तो ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर में है। अब हम्म। हर हफ्ते तो देखो मेरे को तो नहीं लगता कि अगर इतना बाल ग्रो हो जाएगा, तो मैं इतना से ही होता है, 15 डेज में इतना ही होता है, हम्म। अराउंड दिस मच ये मंथ में पहुंचता है, किसी किसी का ग्रोथ ज्यादा हो तो। हम्म। करेक्ट। ये सो ऐसा कुछ ये नहीं है, बट डिपेंड्स कि किसकी क्या डिमांड है, एग्जैक्टली। इस बेसिस में रूट टच। तो मतलब मेरे ये पूछने का मतलब है दैट रूट टचअप आप कराओ, इट विल नॉट, बिकॉज वो स्काल्प से कराया जाता है रूट हाँ, टचअप तो। क्योंकि हमने कलर तो स्कैल्प पे लगाया है, हम्म। ठीक है, उसके अंदर में एबिलिटी इतनी है ही नहीं कि वो हमारे स्कैल्प का जो हमारा फंक्शन है इंटरनल, उसको जाके डिस्टर्ब करे। तो आप लगा हम्म। सकते हो, इट्स ओके। नहीं, हेयर कलरिंग में ये पूरे जो प्रोसेस में सबसे चैलेंजिंग आपके लिए क्या होता है? गुड क्वेश्चन। चैलेंजिंग मेरे लिए सबसे ज्यादा होते हैं बॉक्स कोटिंग एंड हीना कोटिंग, ओके। मोस्ट ऑफ द टाइम। जब क्लाइंट हमारे पास में आ जाता है, और सम टाइम ऐसा होता है कि क्लाइंट ने बोला कि मैंने कभी कलर नहीं लगाया और वहां पर हमें बॉक्स डाई निकल गई, तो इट्स लाइक कि सत्यानाश हो गया आज मेरा पूरे दिन का। तो मतलब उस टाइम पर हम क्या करते हैं, अगर कलरिंग स्टार्ट करने से पहले हम एक पैच टेस्ट लेते हैं, हम्म। ताकि वो चीजें ट्रांसपेरेंट हो जाए। हम्म। हमें एक अपने हेयर कलर के ना रिएक्शन को भी चेक करना होता है, ओके। कि आपके हेयर के साथ में वो कैसे रिएक्ट कर रहा है। हम्म। तो हमें सारी चीजें ट्रांसपेरेंट हो जाती है हमारे पैच टेस्ट के अंदर में। तो जब हमारे पास में बॉक्स कोटिंग होती है, समटाइम ऐसी बॉक्स कोटिंग आ जाती है, हमने 3 घंटे 4 घंटे कलरिंग किया, फिर लाइटनिंग किया, हेयर हिला ही नहीं 1% भी, तो वहां पर क्या हैंड्स अप कर देते हैं भाई, बोलना पड़ता है। हम्म। मेहनत भी गई, प्रोडक्ट भी गया। प्रोडक्ट भी सम गया। टाइम ऐसा भी होता है, तो उससे बचने के लिए हम पैच टेस्ट लेते हैं। लेकिन सबसे चैलेंजिंग होता है हीना के ऊपर में और बॉक्स डाई के ऊपर में हेयर कलर करना। हम्म। क्योंकि हेयर के ऊपर में आपका एक कोट आ गया ना, अब उस कोट देखो, हमारा मैं बताता हूँ, जो कलर का हमारा काम करने का तरीका है ना, हेयर के ऊपर में, हमारे हेयर के अंदर में 3 लेयर होती है। मोस्ट ऑफ द आउटर लेयर को हम क्यूटिकल्स बोलते हैं। ओके। क्यूटिकल इज लाइक अ डोर ऑफ द हेयर। हम्म। वो एक के ऊपर में ऐसे शेल्स रहते हैं, उसके हम स्वेल्ड अप कराते हैं, हेयर कलर को इन्फ्यूज करवाते हैं अंदर की साइड में, राइट। हम्म। तो ये एक हमारा जो प्रोसेस होता है, कोटिंग के ऊपर में हो नहीं पाता, देर इज आर टू मच ऑफ बैरियर्स। तो वो सबसे डिफिकल्ट जॉब है, लेकिन हम इसी को ग्रैब कर रहे हैं, पिछले 5 दिन से मेरे को 2 कलर वर्जिन हेयर के मिले होंगे, नहीं तो मैं सभी डाई कोटेड हिना कोटेड पे लगा हुआ हूँ। लिटरली जब से मैं पुणे आया हूँ, पुणे में इतने ज्यादा डाई कोटेड और हिना कोटेड में कलर कर चुका मैंने कहीं नहीं किया ऑल ओवर इंडिया। ये भी एक काइंड ऑफ डिफरेंट एक्सपीरियंस है, क्योंकि करेक्ट। मैं उस चीजों को ग्रैब कर पा रहा हूँ। एक क्लाइंट का तो मेरे साथ में ऐसा एक्सपीरियंस था, शी इज लाइक कि मेरा आज तक साहिल किसी भी सलोन के अंदर में कलर सक्सेसफुल हो नहीं पाया। हम्म। 25 साल पुरानी कोटिंग थी हेयर के ऊपर में, 7-8 घंटे लगे मेरे को, बट आई अचीव्ड इट। शी इज टू हैप्पी। वो चीज बस वो होता है। सेटिस्फैक्शन मिलता है, एंड एक साथ साथ आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाता है। एग्जैक्टली मैं एवरी कलर के अंदर में कुछ नई चीज सीखता हूँ, हम्म। एवरी कलर के अंदर में। करेक्ट। हेयर कलर की आप, क्योंकि आप हेयर कलरिंग में इन एंड आउट हो, आप पूरे दिन में भी मेरे ख्याल से कि आपके 90% क्लाइंट्स तो वही होंगे। हेयर कलर के जो ब्रांड्स होते हैं उनका कितना रोल होता है, कैसे ब्रांड्स होने चाहिए? गुड। देखो, कोई भी अगर आप ब्रांड का हेयर कलर यूज कर रहे हो, तो इनके अंदर में भी हमारी कैटेगरीज आती हैं, बेसिक, प्रीमियम, लग्जरी।
तो देखो, सभी कलर का काम है हेयर को कलर प्रोवाइड करना, लेकिन इनके साथ में हमारी एक चीज और ऐड ऑन हो जाती है, जो कि होते हैं हमारे हेयर रिपेयरिंग एजेंट। काइंड ऑफ सी सिल्क प्रोटीन हो गया, हमारा कोकोमाइड हो गया। इस तरह के जो हमारे रिपेयरिंग एजेंट्स आते हैं, वो हमारे प्रीमियम और लग्जरी ट्यूब्स के अंदर में आते हैं। तो इसीलिए हमारे जो कलर के ब्रांड्स हैं, वो भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, बट इट्स मोर प्रैक्टिकली। अगर मैंने आपके हेयर कलर किया, मैंने ब्लेंडिंग अच्छी दे दी है, चाहे मैंने उस 80 ट्यूब से किया हो, इट विल लुक नाइस, बट स्टिल जो एक फील होता है ना, स्मूथनेस, वो हमारा प्रीमियम और लग्जरी के साथ में आता है। हमेशा एक डिफरेंस रहेगा। हाँ, क्योंकि हमारी देखो जो एक इंडस्ट्री है ना, इट्स अ मोर प्रैक्टिकल। थ्योरी आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है, थ्योरी आपको स्टेबल बनाने में हेल्प करती है, थ्योरी आपको आपका जो रिजल्ट है ना, उसको पहले से ही एनालाइज करने में हेल्प करेगी। क्योंकि एक जो आर्टिस्ट है, जो एक्चुअली आर्टिस्ट है, जो थ्योरिकली और प्रैक्टिकली भी जो स्ट्रॉन्ग है, उसका कभी उप्स रिएक्शन नहीं आएगा। तो मेरा हमेशा स्टार्टिंग से यही था कि जो भी मैं काम करूं, मेरे माइंड के अंदर में इतना स्ट्रॉन्ग एनालाइज होना चाहिए कि मैं ये लगा रहा हूं तो मेरा आउटकम ये होगा। और एक मोस्ट डिफिकल्ट जॉब ये होती है कि किसी ने हमको पिक्चर दिखाई। आज के टाइम पर 90% ऑफ द क्लाइंट्स के पास में रेफरेंस होते हैं अपने हेयर कलर के लिए। मेरे को ऐसा कलर दिखाना है, कोई किसी की वीडियो, कोई किसी की, कोई हमारी वीडियो दिखाता है, कोई हमारे ये कलर दिखाता है। तो एक उसको पहचान करके, मैंने बताया हमारे हेयर नेचुरल पिगमेंट्स को कैरी करता है, उस पिगमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें उसके साथ में कलर को करना होता है। क्योंकि सी मेरे पास में कलर जो है, उसके साथ में ना रिफ्लेक्शन भी होता है, राइट। अगर वो रिफ्लेक्शन मेरे जो अंडरलाइंग पिगमेंट है हेयर का, उसके साथ में अगर कॉम्पैक्टेबल ही नहीं हुआ, तो कलर के अंदर में एक ह्यूज डिफरेंस आ जाता है। तो हमेशा वो चीजें हमें माइंड के अंदर में रखनी होती है, एक हमें कैलकुलेशन माइंड के अंदर में करनी होती है, ताकि हमारा उप रिएक्शन ना आए। क्या हो गया? क्योंकि देखो, अगर आप हेयर एक्सपर्ट हो, तो पीपल विल नॉट एक्सपेक्ट कि यू विल लाइक उप्स ये क्या हो गया। एब्सोल्युटली। प्रोफेशनल्स के पास आए हैं तो एग्जैक्टली। ऑब्वियसली वो वैसा रिजल्ट एक्सपेक्ट करेंगे। जैसे आप कह रहे हो कि आपको, और आपकी बातों से भी समझ में आ रहा है दैट आपको काफी सारी नॉलेज है अबाउट थैंक यू, हेयर थैंक यू। एंड उसे कैसे काम कर सकते हैं। बट ऐसे भी क्वेश्चंस बहुत होते हैं कि हेयर कलर से स्किन कैंसर हो सकता है। इट्स अ वेरी ह्यूज थिंग, बट उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? सी हमारे ना कलर ट्यूब्स के अंदर में, जो मैंने बताया आपको, एक पीपीडी नाम का एक कंटेंट हुआ करता था, जो कि स्किन एलर्जीज को आपका ट्रिगर कर सकता था। अभी के टाइम पर में ब्रांड्स उसी पे काम कर रहा है कि पीपीडी फ्री कलर कैसे बना चुके हैं। आई एम यूजिंग अ मोस्ट पीपीडी हेयर कलर इन माई सलून। ब्रांड के नाम लेना चाहूंगा, क्यून है, शोस्कोप है, मेकिंग दैट वन। क्योंकि देखो, स्किन कैंसर एक ऐसी चीज है ना, किसी का ना हो, पहली बात तो भगवान किसी को ना करे। और हमेशा ना कोई भी चीज है, अगर आपकी एलर्जी, स्किन एलर्जीज को ट्रिगर कर रही है, तो उससे बच के ही रहना चाहिए थोड़ा सा। और जो आपके घर पर कलर करते हैं, वो आपकी स्कैल्प के ऊपर भी कोटिंग कर देते हैं। ओके। दे आर नॉट इवन गुड फॉर योर स्किन ना, क्योंकि उनके अंदर में पीपीडी भर के है। पीपीडी एक्चुअल में क्या होता है ना, हमारे, देखो मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ। मैं अगर केमिकल्स के नाम बताऊंगा, कुछ नहीं समझ में आने वाला है। पीपीडी का काम क्या होता है, हमारे हेयर की, जो मैंने फर्स्ट लेयर आपको पहले एक्सप्लेन कर दी, वो हमारे हेयर के अंदर में जाके पिगमेंट्स इन्फ्यूज होते हैं, राइट। उसका मोलिक्यूल इतना था, एज एग्जांपल, जब वो हेयर के अंदर में गया। अब वो हेयर के अंदर में जाके इतना हो गया, राइट। उसका साइज इतना बड़ा होने की वजह से वो अंदर ही फंस गया। अभी आपका हेयर परमानेंट कलर्ड है, तो वो बाहर निकलेगा ही नहीं। करेक्ट। ये एक हमारे कलर पिगर्सर्स का काम होता है, उसको हम कलर पिगर्सर्स भी बोलते हैं। देखो, पीपीडी के भी ना जेंटल फॉर्म्स आती है, विच इज मोर सेफर देन, तो ब्रांड्स उसको यूज कर रहे हैं। ओके। तो ये एक रीजन जो है। हम जैसे घर पे आप कह रहे हैं कि घर पे भी लोग यूज करते हैं, घर पे लोग अक्सर मेहंदी लगाते हैं या तो फिर कोई कंज्यूमर कलर ब्रांड्स बहुत है जो अमेज़न में, फ्लिपकार्ट में भी बहुत इजीली मिल जाता है। ये तो मैं समझ गई कि प्रोफेशनली आप जितना कराओ उतना सेफ है। सी मेहंदी के बारे में मेरे को एक चीज, मेहंदी मेरे को थोड़ा सा सेफर इसलिए लगता है, अगर आप हेयर कलरिंग में नहीं जाना चाहते, यू कैन यूज इट हिना, राइट। हिना इज ऑल्सो नॉट गुड, मतलब कि फॉर योर हेयर, बट इट्स नॉट बैड फॉर योर स्कैल्प।
ओके। क्योंकि नेचुरली देखो वो आपके स्कैल्प को डैमेज नहीं कर सकता, बट हेयर के अंदर में ड्राइनेस तो ला देता है क्योंकि वो भी एक कोट क्रिएट करता है। लेकिन जो हीना एक ब्लैक कलर दे रहा है, हाउ इट्स पॉसिबल? हीना का नेचुरली कलर कैसा होता है? हाथों पे लगाते हैं लड़के, आपको तो पता ही होगा। हम्म। लाल आता है, थोड़ा सा हम्म। डार्क मरून आ जाता है, या तो फिर ऑरेंज आएगा। हम्म। ब्लैक कभी आता है क्या? कभी नहीं आता। कभी नहीं। आप मेहंदी का पेड़ से पत्ते तोड़ो, तोड़ के भी। घोल के भी हाथ पे लगा लो, कहीं पर भी लगा लो, ब्लैक कलर आ ही नहीं सकता। तो देयर इज अ मेटेलिक डाइस। हम्म। आज के टाइम पर में ब्लैक डाइस के ऊपर में कोई नहीं बात करता। करेक्ट। नेचुरल बोल बोल के बेची जा रही है पीपीडी वाली डाइस। एक बहुत पुराना ब्रांड चला आ रहा था ब्लैक डाई का, वैस्मॉल। ऐसे कुछ है ब्रांड जो अब देखो ब्रांड्स, मैं ब्लैक। एक्चुअल में क्या है, मेरे को 10 साल इस इंडस्ट्री के अंदर में आके मेरे को गार्नियर के अलावा और लोरियल के अलावा कोई पता ही नहीं कंज्यूमर कलर कौन हम्म। बताता है मेरे को। ये तो बहुत क्लाइंट, पुराने। हाँ मेरे को तो हाँ, क्लाइंट बताता है ये वाला लगाया था, मैं कहा ये होगा वाले कोई। लगा है। तो तो आप वो जैसे चीज है। मेहंदी के ऊपर बात कर रहे थे साहिल, कि मेहंदी एक बहुत ही हाँ मेहंदी, देखो सॉरी तो इंटरप्ट, मेहंदी अगर आप यूज करना चाहते हो, अगर आपको कभी हेयर कलरिंग नहीं करना है, स्कैल्प हम्म। के लिए तो हेल्दी है, हेयर के लिए हेल्दियर नहीं है, आप यूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि इन फ्यूचर आपको कलरिंग करना है, राइट, कभी हम्म। ना कभी तो करना ही होगा, तो डोंट यूज इट। क्योंकि मेहंदी के ऊपर में कलर करना फिर भी इजी होता है हम्म। एज कंपेयर टू बॉक्स डाई। तो अगर हम ऐसे बोलते हैं ना कि कभी कभी कोई आता, आपके पास क्लाइंट आ गए जिन्होंने 20-20 साल, 10-10 साल मेहंदी यूज की है, उनको फिर आप क्या सजेस्ट करते आज हो? ही कलर किया है 15 साल पुराना मेहंदी वाली कोटिंग के ऊपर में, एंड शी वॉज हैप्पी। क्या आपके चैलेंजेस होते हैं ऐसे बालों में? चैलेंजेस यही होते हैं, देखो एक तो जो हमारा नॉन ब्लीच हेयर कलरिंग प्रोसेस होता है ना, हम्म। वो उसके अंदर में हमें थोड़ी सी डिफिकल्टीज आती है, बट टुडे आई डिड नॉन ब्लीच हेयर कलर। उसके अंदर में थोड़ी सी डिफिकल्टीज इसलिए आ जाती है, मैंने बताया कोट क्रिएट होता है हेयर के ऊपर में। हम्म। और हमारे हेयर के अंदर में ना नेचुरली जो हमारे मेहंदी का जो पिगमेंट होता है ऑरेंज रेडिश काइंड ऑफ, तो एक ना हम्म। हमारे कॉपर पिगमेंट हेयर के अंदर में रह जाते हैं। ओके। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करना मुश्किल हो जाता है, हेयर के ऊपर में प्री लाइटनिंग करनी होती है, थोड़ा सा हमें ज्यादा ऑक्सीडाइजेशन करना होता है हेयर के साथ में। तो वो हम्म। एक प्रॉब्लम क्रिएशन आती है, क्योंकि जहां पर भी हमारे हेयर के ऊपर में कोट है, तो वहां पर जब तक वो कोट को हम लूज नहीं करेंगे तब तक कलरिंग पॉसिबल नहीं है। अगर मैं नॉन ब्लीच कलर जा रहा हूँ हीना के ऊपर में, आई डिड लॉट ऑफ टाइप नॉन ब्लीच हेयर कलर ऑन हीना कोटेड हेयर, बट मेक श्योर कि वहां पर आपका हेयर नॉन ब्लीच होना चाहिए ओनली। हम्म। सॉरी, आपका खाली ओनली हिना कोटेड होना चाहिए हेयर, और उसके ऊपर में मेटेलिक डाई ना हो। ओके। मेटेलिक डाई होगा, हिना भी होगा, तो वहां पर डबल कोटिंग हो जाती है, वहां पर कलर करना थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है। समटाइम हम पेस्टेस इसीलिए लेते हैं कि अगर कुछ लगता है हमें पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो हम क्लाइंट को बोल देते हैं थोड़ा वेट कर लीजिए, उसके बाद में हम आपके हेयर कलर करेंगे। ट्रांसपेरेंट रहते हैं आप अपने क्लाइंट के साथ? मेरा एक हमेशा काम करने का तरीका यही है कि एक ऑनेस्टी, हम्म। ट्रांसपेरेंसी, इसलिए क्लाइंट्स मेरे साथ में ज्यादा रिलेट कर पाते हैं, आई डोंट नो व्हाई। मैं हम्म। हमेशा ऑनेस्ट रहता हूँ, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, झूठ बोल के काम करना बहुत नहीं, हम्म। वो चीज हमारे से आती नहीं कि आपको मैंने बताया कुछ कर कुछ रहा हूँ। इवन मैं तो हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि मेरा जो कलर बार भी है यहीं पर सामने में ही है, सामने में ही कलर मिक्स करता हूँ, क्या यूज कर रहा हूँ दे नो इजिली। करेक्ट। ये तो आपने प्रोसेस बता दिया कि आप ये सारी, जो आफ्टर केयर होता है, जैसे आप खुद सजेस्ट करते होगे क्लाइंट्स को कि आप ये शैम्पू यूज कर लो, या ये कंडीशनर, या ये मास्क यूज करो, तो वो कितना इम्पोर्टेंट है वो स्टेप फॉलो करना? देखो हमने कलरिंग कर दिया, हम्म। अभी के टाइम पे आपका हेयर हेल्थियर है, करेक्ट। बाद में आपके हेयर के अंदर में से मॉइस्चर जाएगा, आपके जो इंटरनल बॉन्ड्स हैं वो इम्बैलेंस होंगे, तो वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। हम्म। यू शुड यूज गुड प्रोडक्ट फॉर योर हेयर, क्योंकि जो चीज आपकी पर्सनैलिटी को इनहेंस कर रही है, यू शुड टेक केयर ऑफ दैट। हमारे हेयर के अंदर में इनफ नरिशमेंट, इनफ मॉइस्चर, और हमारे इंटरनल हेयर बॉन्ड को जो मेंटेन करे, मेक श्योर कि जो आपका प्रोफेशनल आपको प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहा है आप वही यूज करें। हम्म। क्योंकि जो आपके कंज्यूमर रेंज के प्रोडक्ट है ना, देखो मैं आप एक बात बताता हूँ, एक ब्रांड है उसके साथ में टीवी एड भी चलते हैं, हम्म। वो उसने ब्रांड एम्बेसडर्स को भी हायर कर रखा है, वो अपने एडवर्टाइजमेंट पे होर्डिंग्स भी लगवा रखे हैं उसने, वो अपने प्रोडक्ट के अंदर भी इन्वेस्ट करेगा। कोई भी कंपनी हो लॉस बनाने के लिए आई नहीं है मार्केट के अंदर में, इट्स अ ओनली प्रॉफिट गेन।
करेक्ट। जब तक प्रोडक्ट के अंदर में कॉस्ट नहीं जाएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं जाएगा, प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग बनेगा कैसे? एक सिर्फ आपको यही रेंज मिलेगी प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स के अंदर में, जिसकी आपको बहुत ही कम एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए मिलेगी, बहुत ही कम। जो बहुत सारे ब्रांड तो इतने बड़े ब्रांड है जो आज तक के टीवी जैसे प्लेटफॉर्म पे कभी आज तक आए नहीं, कभी उन्होंने होर्डिंग भी नहीं लगवाए। कुछ ब्रांड अच्छे हैं जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मैं उनको ये नहीं बोलूंगा कि अगर वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो वो बुरे हैं, क्योंकि लाइक केरेस्टास ब्रांड है, लोरियल का एक बहुत, लोरियल ग्रुप ऑफ लोरियल का है। आई एम ऑल्सो केरेस्टास केयर कोच, आई डिड मास्टर्स कंप्लीट माई फ्रॉम केरेस्टास ओनली, ठीक है। तो वो एक लोरियल का बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर है, करेक्ट। तो वहां से उनका एडवर्टाइजमेंट चलता है उनका, क्योंकि इट्स अ लग्जरी हेयर केयर ब्रांड। बहुत सारे ब्रांड तो अपनी एडवर्टाइजमेंट भी नहीं कर रहे हैं। वो क्या काम करते हैं, अपना पूरा का पूरा जो हमारा कॉस्ट है प्रोडक्ट के अंदर में इन्वेस्ट करते हैं। करेक्ट। वो जो हमारी प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग होती है, हेयर एक्सपर्ट की ट्रेनिंग होती है, हेयर ड्रेसर्स की ट्रेनिंग होती है, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। यू शुड नो ना कि किस हेयर के लिए क्या शैम्पू जाएगा। हमारी हर ब्रांड के एक बहुत ह्यूज रेंज होती है, किसी की 10 शैम्पूज है, किसी ब्रांड के किसी के 14 शैम्पूज है। स्कैल्प के शैम्पूज अलग आते हैं, हेयर के अलग आते हैं, कलरिंग के बाद के अलग होते हैं, डैमेज हेयर के लिए अलग होते हैं, ब्रेकेज के लिए अलग होते हैं। आप एक चीज नोटिस करेंगे, किसी भी लड़की से पूछेंगे मेरे हेयर ड्राई है, सबको अपने हेयर ड्राई लगते हैं, लेकिन जब हमारी आंखों से देखेंगे ना, आपको हेयर के अंदर में डैमेजनेस भी नजर आएगी, फ्रीजीनेस भी नजर आएगी, और आपको आपके इंटरनल बोन्स के अंदर में भी दिक्कत नजर आएगी, आपके हेयर डिहाइड्रेट भी लगेंगे। हमें बहुत सारे नाम पता है, क्योंकि हमें पता है कि ये कंसर्न क्या है। दैट्स द रीजन। करेक्ट। आज के टाइम में मेरे हेयर ड्राई हो गए, लड़कियों का मेजर कंसर्न यही कि मेरे हेयर ड्राई हो गया। फ्रिजी हो रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं। सबसे ज्यादा अब इंसान क्या करता है, ऑनलाइन स्क्रॉल किया, प्रोडक्ट मंगा लिया, फॉर ड्राई हेयर, फॉर हेयर फॉल। पहले आपको क्या करना चाहिए, मेरा सजेशन यही है कि एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, आपको पहले डायग्नोज कराना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए, विच प्रोडक्ट बेस्ट फॉर माई हेयर, दे नो। करेक्ट। क्योंकि आप खुद से नहीं डायग्नोज कर सकते आपके Very true. स्कैल्प के अंदर में क्या फंक्शन हो रहा है। अभी आपका स्कैल्प सेंसिटिविटी है, ऑयल सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है, ड्राइनेस है, ड्राई फ्लेक्स है, समटाइम तो डैंड्रफ को भी आपको डिटेक्ट करने के अंदर में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि हमारा ड्राइनेस भी जो है, स्कैल्प ड्राइनेस एक अलग हमारा कंसर्न होता है, डैंड्रफ एक अलग कंसर्न होता है। उसके अंदर में डैंड्रफ वाले को प्रोडक्ट कंपैक्टेबल ही नहीं होता है, वो और इंक्रीज कर देता है, राइट। क्योंकि पाउडरी फॉर्म उसमें भी आ रहा है और फ्लेक्स उसमें भी आ रहे हैं आपके डैंड्रफ के अंदर में, तो भी एक ये भी रोल प्ले करता है। तो इसलिए हमेशा अपने एक्सपर्ट से ही आप कंसल्ट करके प्रोडक्ट्स बाय करें। तो आज मुझे फ्री कंसल्टेशन आपसे मिलने वाली है। बिल्कुल। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि एक कंसर्न ये भी है कि हाँ। लड़कियों को लगता है उनके बाल फ्रिजी हो रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं। हेयर टेक्सचर भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टेक्सचर को इम्प्रूव करना, हाँ। बोटॉक्स हो गया, नैनो प्लास्टिक हो गया, केराटिन हो गया। ऐसे लोग, बहुत से लोग क्लेम भी करते हैं और हेयर आर्टिस्ट और हेयर ड्रेसर्स की, ये करा लो आप, ऐसा ये आपका हेयर फॉल रोक देगा या आपके स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर देगा। इसमें कितनी सच्चाई है? सी अगेन, यहाँ पर भी मैं ट्रांसपेरेंट रहता हूँ। जो प्रोडक्ट आपकी स्कैल्प के अंदर में पेनिट्रेट हो ही नहीं रहा, वो हेयर फॉल कैसे रोक देगा? मेरे पास में कोई भी क्लाइंट बोटॉक्स कराता है, इवन कोई भी टेक्सचर ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोटीन फिलिंग ट्रीटमेंट करा रहा है, मेरे से पूछता है हेयर फॉल रोक देगा? मैंने कहा ना ये बढ़ाएगा ना ये रोकेगा, मैं स्कैल्प पे लगा ही नहीं रहा हूँ। ब्रेकेज रोक देगा, ब्रेकेज इज अ कंसर्न ऑफ अवर हेयर, वो स्कैल्प का कंसर्न ही नहीं है, वो हमारे हेयर का है। अभी में जो प्रोडक्ट स्कैल्प में लगा ही नहीं, वो कैसे रोक देगा? वो नहीं रोक कैसे? सकता। नहीं, तो जैसा है आप वैसा ही रिजल्ट आप बता देते हो उन्हें। एग्जैक्टली क्योंकि देखो ड्राइनेस हो गया, फ्रीजीनेस हो गया, आपका थोड़ा सा फ्रीजीनेस कंट्रोल हो गया, और आपका स्ट्रेट लुक हो गया, यहाँ पर इन चीजों पे हम क्लेम करते हैं, क्योंकि मुझे पता है ना मेरे प्रोडक्ट की एबिलिटी ये है। कोई भी ब्रांड में यूज करने से पहले उसकी ट्रेनिंग लेता हूँ, उसके मैनुअल्स को मैं चार्ट देता हूँ पूरा। पहले समझ लो एंड देन डूज उसके एंड बाद। डोंट्स तो पढ़ने बहुत जरूरी है। अभी टेक्सचर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर में भी एक चीज है जो कि आज के टाइम में मार्केट में बहुत होती है, हीट रिक्वायरमेंट है 200 डिग्री, हम दे रहे हैं 230 डिग्री। मैक्स तो स्टाइलिंग में दे ही देते अल्टीमेटली हैं। क्या हीट तो प्रोवाइड कर रहे हैं हम, लेकिन बेशक उस चीज के ऊपर, हेयर के ऊपर में हमारे प्रोटीन कोट क्रिएटिंग है, प्रोटीन के ऊपर में हम हीट दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट 200 डिग्री का है तो 230 देंगे, तो कहीं ना कहीं पर तो रिजल्ट के अंदर में मिसमैचेस हो जाएंगे। पड़ेगा। तो इसलिए एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट।
आप जो भी काम कर रहे हैं उसको समझिए, उसके बाद में आप थोड़ा-सा उसकी क्लासेस लेकर के प्रोडक्ट का नेचर समझ के उसके बाद में परफ़ॉर्म कीजिए। हुँ, अगर प्रोडक्ट के मैनुअल्स के अकॉर्डिंग अगर आप चल रहे हो तो कभी रिजल्ट्स के अंदर में नहीं होगा। आपके डिससैटिस्फैक्शन नहीं आएगा। क्योंकि देखो एक्चुअल में क्या है ना, सम टाइम हमारी सेल्फ सर्टिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी होती है। हुँ, जो मैंने काम किया है, मैं तब तक नहीं छोड़ता क्लाइंट को जब तक मैं सेल्फ सैटिस्फाइड ना हो जाऊँ। क्योंकि जो मेरी आँखें देख रही हैं वो आपकी नहीं देखेंगी। करेक्ट। क्योंकि मैं पूरा दिन वही चीज़ करता हूँ। हुँ, मुझे मेरी सर्विस ऐसी चाहिए कि अगर आपके हेयर किसी ने देखे, कहाँ से किए वो क्लाइंट मेरे को मेरे सैलून में चाहिए। हुँ, समझ गई, समझ गई। जैसे आप ये बता रहे हैं तो जैसे हम अभी बात कर रहे थे स्टाइलिंग की भी कि इतना टेम्परेचर चाहिए होता है बालों को, इतना दे देते हैं। तो जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, हुँ। बड़े-बड़े बॉलीवुड हॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस, उनके तो कंटीन्यूअस बालों में स्टाइलिंग हो रही होती है, बट स्टिल उनके बाल बहुत वॉल्यूमिनस और बहुत सिल्की और बहुत अच्छे लगते हैं, नरिश्ड लगते हैं। उसके पीछे की क्या स्टोरी होती है? मेकअप से रिलेट करता हूँ। मेकअप करते हैं स्किन के ऊपर में, स्किन को हुँ, एनहांस कर देते हैं। करेक्ट। इसी तरीके से हमारे पास में हेयर को एनहांस करने के लिए प्रोडक्ट्स होते हैं। किसी का स्कैल्प स्कैंटी होता है, अगर वो विजिबल होता है, हमारे पास में पाउडर्स भी हैं। दैट इज़ हुँ, ऑल्सो हमारे पास में शाइनर स्प्रेज भी हैं। हमारे हुँ, पास में कुछ ऐसे फ़ोम्स भी आते हैं जो कि आपके हेयर को शाइन प्रोवाइड कर देते हैं। तो सारा खेल यहाँ पर स्टाइलिंग का, प्रोडक्ट्स का होता है। क्योंकि अल्टीमेटली आप उनके हेयर को वॉश करके तुरंत देख लेना ट्राई करके कितने हेयर ड्राई हैं। हुँ, उनकी मजबूरी है करना, उनको करना पड़ता है। लेकिन सब ही सेलिब्रिटीज़ का एक तो है शैम्पू मास्क अच्छे यूज़ करते हैं। हुँ, उनकी केयर अच्छी होती है। अगर नहीं करेंगे, हीट प्रोटेक्शन नहीं यूज़ करेंगे, हेयर बीच में से ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। इतना फ्रीक्वेंटली हेयर स्टाइलिंग करना इट्स नॉट गुड। इट्स नॉट गुड और उनका तो दिन और रात तो उसी में चला जाता है, एग्ज़ैक्टली। स्टाइलिंग में चला जाता है। अब जैसे क्योंकि जब हुँ, इंसान सेट पे होता है, मेरा एक हेयर ऐसे है ना, हुँ, अब यहाँ पर हमने पोज़ लिया तो दोबारा जो हमारा शूट होगा ना, उसके अंदर में भी ये हेयर यहीं पर ही होना चाहिए। करेक्ट। इतनी छोटी-छोटी मिनिमल चीज़ों को नोटिस किया जाता है। हुँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ यूट्यूब के पेजेस भी ऐसे हैं कि जो मिस्टेक्स को बताते हैं बाद में, हाँ, हाँ, इस मूवी के अंदर में ये डिफरेंस मिस्टेक थी, ये मिस्टेक थी। हाँ, वो करेक्ट, चीज़ें हैं। एब्सोल्युटली। मूवीज़ के अंदर में ये चीज़ तो बहुत शुरू से है कि आपका जो हेयर जहाँ पर है, जो चीज़ है वहाँ पर है, अगले शॉट में उसको वैसे दिखाना होता है। वैसे तो हेयर ड्रेसर्स की वहाँ पर हेयर एक्सपर्ट की बहुत बड़ी जॉब हो जाती है, कि उन चीज़ों को सब माइंड में रखना। बहुत सही। ये तो हमने बात कर ली कि जो अभी का ट्रेंड है मार्केट में ये चीज़ें हो रही है। हम हुँ। थोड़ा बेसिक्स में आते हैं कि ऑयलिंग कितनी इम्पोर्टेंट होती है स्कैल्प के लिए? हमारा स्कैल्प इस काइंड ऑफ हमारी स्किन भी, हमारे स्कैल्प भी ऑयल खुद से प्रोड्यूस करता है। मैंने खुद से बताया, आपको पहले भी बताया कि हमारी बॉडी जो है, नेचुरली हमारी बॉडी को रिपेयर करने की कोशिश करती है। हमारा फंक्शन ही इस तरीके से क्रिएट किया है। क्योंकि हुँ, अगर मैं हेयर को पढ़ता हूँ ना, आई वाज़ लाइक कि इतना बड़ा फंक्शन सिर्फ एक बाल के अंदर में, हुँ, इतना बड़ा फंक्शन। क्योंकि मैंने तो ट्राइकोलॉजी पढ़ी है। ट्राइकोलॉजी के अंदर में हमें इतना कुछ पढ़ा दिया गया है कि एक हेयर का स्ट्रैंड हमारा इतना बड़ा स्ट्रक्चर कैरी कर रहा है। तो ऑयलिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, आपकी स्कैल्प अगर ड्राई है तो मैं कह देता हूँ कि महीने में, हफ्ते में एक बार लगा लो, लेकिन उसको ओवरनाइट ओवर डे मत रखो। ओके, क्योंकि जब स्कैल्प ऑयल रहता है वो भी प्रोड्यूस करेगा, बाहर से भी ऑयल मिलेगा, बाहर भी घूमने जा रहे हो वो भी डस्ट को पकड़ रहा है, तो इट्स नॉट गुड फॉर योर स्कैल्प ना। हुँ, कि अगर आपको देखो स्कैल्प ड्राई है, मैं खाली उन्हीं को कहता हूँ कि अगर आपका स्कैल्प ड्राई है तो ही ऑयलिंग करो। स्कैल्प ऑयली है और ज्यादा ऑयली हो जाएगा, और वहां ऑयल पर तो नीड है ही नहीं। करेक्ट, तो इसको एज अ आप प्री कंडीशनिंग बोल सकते हो, और हाइड्रेशन आप यूज कर सकते हो। बट ऑयलिंग से हम एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते इतनी हुँ, कि ये मेरा हेयर फॉल रोक देगा, ये मेरी स्कैल्प को बैलेंस कर देगा। नहीं कर पाएगा, उसके अंदर में एबिलिटी नहीं है। ऑयल कहाँ तक पेनिट्रेट हो जाएगा आपका, नहीं हो पाएगा, उसका पीपीएम इतना ज्यादा नहीं है। करेक्ट, हुँ। जो हेयर कट कराते हैं, जैसे बोलते हैं कि हम थोड़ा ट्रिमिंग करा लेते हैं, हेयर कट कराते हैं, रेगुलर बेसिस में कभी-कभी महीने 2 महीने हम्म। में लोग कराते हैं। तो लोगों के दिमाग में ये होता है कि भई ट्रिमिंग कराओ, हेयर कट कराओ तो हेयर ज़्यादा जल्दी बढ़ेंगे। देखो ट्रिमिंग का तो ऐसा है कि जो आपके डेड हेयर्स है ना, उन्हें रख के हुँ, कुछ फायदा नहीं है। मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ, अगर ग्रो करने हैं तो हेल्दी हेयर को ग्रो करो। जो आपके डेड हेयर्स हैं, ड्राई हेयर्स हैं, स्प्लिट एंड्स हैं, उनको ग्रो करके फायदा क्या है। अल्टीमेटली देखो लंबे हेयर से ज्यादा ना आपके हेल्दी हेयर अच्छे लगते हैं।
आपका हेयर तो है यहाँ तक, बट पूरे ड्राई हैं, वो अच्छे लगेंगे क्या? नहीं लगेंगे। लेकिन आपका क्वेश्चन है कि ऐसा होता है क्या? क्योंकि देखो स्प्लिट एंड जो है ना, आपके जितने निकलते रहते हैं तो आपका हेयर उतना स्मूथली ग्रो करता है। यस, तो स्प्लिट एंड्स को रिपेयर नहीं किया जा सकता, किया जा इंस्टेड ऑफ सकता है, किया जा सकता किया जा सकता है स्प्लिट एंड्स को। स्प्लिट एंड्स को रिपेयर हम आपके होम केयर से कर सकते हैं, वो ट्रीटमेंट से कर सकते हैं। है। तो स्प्लिट एंड्स को हम रिमूव रिमूव की जगह रिपेयर भी कर सकते हैं। रिपेयर भी कर, तो देयर इज ऑलवेज एन ऑल्टरनेटिव जो सजेस्ट करते हैं कि जैसे कि आपका स्प्लिट एंड्स आ गया, मैं सबको देखो, जो मेरे पर्सनली क्लाइंट्स है ना, मैं उनको जो सजेस्ट करता हूँ, मैंने ट्रीटमेंट कर दिया, हल्का फुल्का सा स्प्लिट एंड्स नजर आ रहा है, अगर 100% था 20% रह गया, उसको रिमूव कर दिया, होम केयर दिया। अब जो आने वाले स्प्लिट एंड्स है वो उसको प्रिवेंट करेगा। ये जो हो चुके हैं उसको तो ठीक कर दिया, इन फ्यूचर के लिए भी तो सोचना है। एज ए एक्सपर्ट में तो फ्यूचर भी ध्यान में रख के चलता हूँ, क्योंकि जो मेरा क्लाइंट है उसका हेयर केयर टेकर तो मैं ही हूँ। जब उन्हें वैसी सर्विस मिलेगी तो वही आपके एग्जैक्टली, रिपीटेड क्लाइंट क्योंकि हमारे सलोन के अंदर में ना, जो मेरे को एक सबसे अच्छी चीज लगती है, इट्स अ लॉयल क्लाइंट। इंसान आपके ऊपर में भरोसा दिखाता है, भरोसा करता है, आपकी बात को सुनता है, आपके रिकमेंडेशंस को यूज करता है। दैट्स अ गुड थिंग्स। गुड थिंग, एक भरोसा बन रहा एक भरोसा भी तो है। लोग हमारी बातों को सुनकर अपनी होम केयर करते हैं, अपने हेयर के लिए प्रोडक्ट यूज करते हैं। है। हेयर मसाज हम्म या हेयर पे कंघी घुमाना एक टाइप हम्म ऑफ मसाज होता है, हम्म कितना इम्पोर्टेंट होता है स्कैल्प देखो, के लिए? स्कैल्प के लिए जिससे आपको रिलीफ मिल रहा है ना, इट्स हम्म वेरी इंपॉर्टेंट। आज का लाइफ स्टाइल इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल है, जिसकी वजह से हमारा स्कैल्प ना स्टिफ, जो मैंने बताया कोलेजन, हम्म स्ट्रेस की वजह से सबसे ज्यादा कोलेजन स्टिफ होता है। जितना आप मसाज करेंगे, जितना स्ट्रेस फ्री रहेंगे, उतना ही आपका ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा। एंजाइटी जितनी दूर रहेगी, उतना हेयर अच्छा रहेगा, उतना ही हेयर फॉल कम होगा आपका। लेकिन एक मेरे दिमाग में एक एक क्लाइंट की बात याद रह जाती है, हेयर फॉल की वजह से स्ट्रेस हो रहा है और स्ट्रेस की वजह से हेयर फॉल। दोनों का रीजन। वाओ। तो वही है कि मसाज इज गुड थिंग, हम्म करना चाहिए। आपके पास में हफ्ते में 1 दिन का टाइम है, 1 दिन करो, हफ्ते में 2 दिन का टाइम है, 2 दिन करो, इट्स अ गुड थिंग। और जरूरी चीज ये भी है कि आपका स्कैल्प जो है ना, वो क्लीन रहना चाहिए। क्लीन है। मैं अपने क्लाइंट को अल्टरनेटिव शैम्पू करने की राय देता हूँ। हम्म बिल्डअप नहीं होना चाहिए स्कैल्प के ऊपर में, बिल्डअप होगा वो स्किन के अंदर में, स्कैल्प के अंदर में पेनेट्रेट हो, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि स्कैल्प जितना गंदा होगा, उतना ही स्कैल्प इम्बैलेंस होगा आपका। जितना क्लीन स्कैल्प रहेगा, उतना ही बेटर हेयर, बेटर स्कैल्प। हम्म क्योंकि क्लीन कहीं ना कहीं आप देखेंगे ना, हम स्किन को डिटॉक्सिफाइंग करते हैं, स्कैल्प को नहीं करते हैं। नहीं करता। स्कैल्प के प्रोडक्ट मार्केट के अंदर में, सलोन के अंदर में मौजूद है, करना चाहिए। हम्म स्किन की टेक केयर कर रहे हैं, ब्लैक हेड्स रिमूव कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्डअप जो अंदर जब गया है, उसको नहीं रिमूव उसको कर नहीं रहे रिमूव कर रहे। हैं। सही बात है, कुछ ना कुछ तो छूट ही हाँ, जाता है। अब आपके पास फीमेल क्लाइंट्स भी काफी आते होंगे, मेरे ख्याल से तो ज्यादा परसेंटेज उनका ही होगा। हाँ, कभी ऐसा होता है कि कोई प्रेग्नेंट लेडी आपके पास आए फॉर हेयर कलर, तो इज इट सेफ फॉर देम, या आप देखो, क्या सजेस्ट करते हो? पेरेंट्स बोलते हैं इट्स अ सेफ, ओके। क्योंकि जो अभी हमारे हेयर की जो सर्विसेज है, वो प्रेगनेंसी के अंदर में इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती, राइट? बट स्टिल आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन। मैं हमेशा इंसान को 12 वीक्स के तक अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ, और मैं बोलता ही हूँ कि प्रेगनेंसी में अगर आपको कोई इवेंट नहीं है, कुछ नहीं है, न्यू बेबी के साथ में न्यू हेयर कलर को एंजॉय करो। क्योंकि समटाइम ओ स्मेल से भी इरिटेशन होती है इंसान को। वेरी ट्रू। ये मैं ब्रांड का कोई प्रिकॉशन नहीं दे रहा हूँ, ये मैं अपने इमोशंस की वजह से बोल रहा हूँ। हम्म दैट्स अ थिंग, उस टाइम पर मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ। क्योंकि अगर कोई फंक्शन नहीं है, अगर आपको कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं करना है, अगर चेंज नहीं करना चाह रहे हो, तो अवॉइड करो। न्यू बेबी के साथ में न्यू लुक एंजॉय करो। न्यू लुक एंजॉय। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसे देख के मैं डरता हूँ, डिलीवरी के बाद में हेयर फॉल। हम्म दैट्स अ थिंग। उस टाइम पर होम केयर होनी बहुत अच्छी जरूरी है। यू शुड यूज लो केमिकल वाले प्रोडक्ट, जिसके अंदर में सिलिकॉन्स ना हो, जिसके अंदर में ज्यादा सल्फेट्स ना हो। मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल हम्म जो केमिकल फ्री बना रहे हैं प्रोडक्ट, आपको वो यूज करने चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली देखो, आपका होम केयर के अंदर में अगर केमिकल्स है ना, तो वो कहीं ना कहीं पर लॉन्ग टर्म टाइम में प्रॉब्लम आपके कुछ देगा। ना कुछ प्रॉब्लम करेगा। तो वो जरूरी है कि जो आपको रेगुलर यूजिंग में प्रोडक्ट है ना,
आपको थोड़े से वहां पर माइल्ड रखने चाहिए। अब कलरिंग ऐसा है, कलरिंग आप साल में एक बार कर रहे हो, शैम्पू साल में एक बार थोड़ी करोगे, वो तो डेली करोगे आप। सही बात है वो, बट एक होता है ना कि यार एक ऐसा एक्सपीरियंस आपको प्रोफेशन को लेके और कॉन्फिडेंट बना दिया, ऐसा कोई एक प्यारा सा एक्सपीरियंस। एवरीडे ऐसे मेरे साथ में एक्सपीरियंस होते हैं, वाओ। जो मैं एक ट्रांजिशन देता हूँ ना लोगों को, और एक वो जो अपने आप को देखकर एक स्माइल आती है, दैट्स माय मोमेंट ओनली। बस मेरे को लगता है कि हाँ, इस मोमेंट के लिए ही मैं काम कर रहा हूँ, और वही चीज मेरे को अच्छी लगती है। किसी इंसान के चेहरे पे तुम्हारी वजह से मुस्कान आ रही है और वो अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, दैट्स मीन्स अ लॉट। विद दिस ऑल कॉन्वर्जेशन साहिल, एक ऐसा ऑडियंस के लिए हमारे एक प्रो टिप क्या होगा वो? यूज हेयर ड्रायर। यूज हेयर ड्रायर। ओके। क्योंकि देखो, पानी, ऑक्सीजन, सनलाइट या हीट, तीनों चीजें मिलके हमारे हेयर के अंदर में एक रिएक्शन को क्रिएट करते हैं। उसको हम प्रोफेशनल लैंग्वेज में नेचुरल लाइटनिंग बोलते हैं, जिसकी वजह से हेयर ड्राई भी होता है और आपका हेयर कलर भी फेड होता है। क्योंकि अल्टीमेटली हमारे हेयर के जो क्यूटिकल्स है ना, जब तक वो सील्ड नहीं होंगे, जब तक वो अच्छे से पैक्ड नहीं होंगे, तब तक आपका हेयर स्मूथ नहीं फील करेंगे। और जो पानी है, पानी का पीएच हमारा कितना होता है? 7। हमारे हेयर और स्किन का 4.5 to 5.5। ये हमारे पीएच स्किन और हेयर का होता है, और पीएच हमारे पानी का ज्यादा है, तो वो हमारे क्यूटिकल्स को सेल्ड अप रखते हैं। दैट अ थिंग। अगर वो नेचुरल ड्राई हुआ तो हेयर उसी शेप के अंदर में सेट हो जाता है। अच्छे से ड्राई करो, बट मेक श्योर यूज गुड सीरम एंड हीट प्रोटेक्शन, एंड यूज हेयर ड्रायर ऑन मीडियम हीट, नॉट फुल हीट। प्री केयर और पोस्ट केयर सब बहुत इंपॉर्टेंट है हेयर में। हाँ। दैट इज ऑल। सो थैंक यू सो मच साहिल, आपसे बात करके इनफैक्ट मुझे खुद बीइंग अ गर्ल, मैं खुद हेयर कलरिंग और हेयर ट्रीटमेंट्स काफ़ी करवाती रहती हूँ, तो मुझे ये जानने में आपसे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे मिली। मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और मेरे इस पॉडकास्ट में एपिसोड में आपने पार्टिसिपेट किया। आपको मेरे क्वेश्चंस कैसे लगे? बहुत अच्छा है। आई एम ग्लैड टू फील कि मेरा पॉडकास्ट आपके साथ हुआ है, और मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मेरे थ्रू कुछ कुछ लोगों तक बात पहुंच पाएगी, लोग कुछ सीख पाएंगे, शायद खुद से टेक केयर भी करना सीख पाएंगे। डेफिनेटली हमारे ऑडियंस काफ़ी कुछ समझ चुके होंगे, एंड मैं बहुत पॉजिटिव हूँ कि उन्हें इस एपिसोड से काफ़ी कुछ जानने और समझने का मौका मिला होगा। सो थैंक यू सो मच। आप सभी ने अगर इस एंड तक पहुंच गए हैं तो मेरे इस एपिसोड को प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए। साहिल, आप कुछ बोलना चाहेंगे ऑडियंस को? लाइक एंड शेयर दबा के ठोक दो। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब तो वो पहले करना है, उसके बाद में लाइक एंड शेयर। लाइक एंड शेयर ताकि आपको ऐसे और इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव एपिसोड्स और आगे आगे मिलते रहे, और ऐसे ही साहिल जैसे और लोगों के साथ हम कनेक्ट होते रहे। सो थैंक यू सो मच। अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू गो अहेड और मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें। मेरे इस चैनल का मकसद ये है, मोटिव ये है दैट मैं ज़्यादा से ज़्यादा आम लोगों तक कनेक्ट कर सकूं। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है अपनी कहानी, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करने के लिए, तो वो लोग डेफिनेटली मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगी। गो अहेड एंड फॉलो मी देयर ऑल्सो, बिकॉज मैं पॉडकास्ट के छोटी छोटी क्लिप्स वहाँ पे अपलोड करती हूँ। आप लोगों को एक पॉडकास्ट का ओवरव्यू वहाँ मिल जाता है। सो डेफिनेटली आप लोग वहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हैं। अगर आप मुझे चाहते हैं कि डायरेक्टली कोई एपिसोड पे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, तो वो भी आप लोग मुझे बता सकते हैं। क्या मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, कौन लोगों को नेक्स्ट आप देखना चाहते हैं, ऐसे सारी सजेशंस आप लोग डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। एंड आई एम रियली होपिंग दैट यू आर लाइकिंग इट। सो थैंक यू सो मच एंड आई लव यू गाइज।